नोएडा के सेक्टर 21 में गिरी दीवार, 4 मजदूरों की मौत, 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएम समेत बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद। राहत और बचाव का काम जारी, नोएडा अथॉरिटी करवा रही थी दीवार की मरम्मत। सेक्टर 21 के जलवायु विहार में हुआ हादसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया, अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने के निर्देश जारी किए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस केस में बड़ा खुलासा, ब्लैकमेल करके लड़की से बनवाया गया वीडियो। रंकज और सनी ने लड़की को किया ब्लैकमेल, सूत्रों के हवाले से खबर। मोहित नाम की लड़के की चैट आरोपी लड़की के मोबाइल से मिली, मोहित की तलाश में जुटी पुलिस। तीनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बरामदगी के लिए शिमला ले जाएगी पुलिस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस केस की जांच में जुटी एसआईटी की टीम में महिला अफसरों को रखा गया। पुलिस ने दी जानकारी, तीनों आरोपी पिछले करीब 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। मोहाली एमएमएस मामले में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल से डेटा डिलीट किया। गुजरात के सभी बीजेपी मेयर्स को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा शहरों के विकास के लिए लोगों को बीजेपी पर भरोसा। महापौर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, नगर पंचायत से आती है सरकार की व्यवस्था। जेपी नड्डा ने गांधीनगर में नमो किसान पंचायत के लिए ई बाइक को दिखाई हरी झंडी। 1400 से ज्यादा गांव में बीजेपी करेगी नमो किसान पंचायत। गुजरात में गांधीनगर में विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, किसानों के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया, कहा बीजेपी ने किसानों का दर्द कम किया। जेपी नड्डा ने कहा सिर्फ बीजेपी नेता जनता के बीच जा सकते हैं, बीजेपी ने जनता के हित के लिए काम किया। श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन, एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। 32 साल बाद घाटी को मिलेगा सिनेमा घर। मल्टीप्लेक्स में पहले दिन लाल सिंह चड्ढा का स्पेशल स्क्रीनिंग, 30 सितंबर को लगेगी विक्रम वेधा। कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खोलने पर भड़के ओवैसी, कहा सरकार पहले जामा मस्जिद खोले, हर शुक्रवार बंद रहती है मस्जिद। मल्टीप्लेक्स पर ओवैसी ने एक ऐसा तंज, कहा कम से कम फ्राइडे को मैटिनी शो के दौरान खुले मस्जिद, एलजी मनोज सिन्हा से की अपील। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सरकारी स्कूल में बच्चों ने गाया रघुपति राघव राजा राम, वीडियो हुआ वायरल। बच्चों के भजन गाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा वीडियो केंद्र के हिंदुत्व के एजेंडे को उजागर करता है। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप, कहा हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जम्मू कश्मीर को लैबोरेटरी बनाकर आजमाया जा रहा है, ऐसा चाहते हैं और ये बिल्कुल गलत है। जौहर यूनिवर्सिटी पर पुलिस की रेड, यूनिवर्सिटी में एक कमरे से करीब 10,000 किताबें बरामद। पुलिस ने कमरे की दीवारें तोड़कर किताबें निकाली, मदरसा आलिया की किताबें चोरी होने का केस किया था। जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई नगर पालिका की सफाई मशीन, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर में पूर्व चेयरमैन अजहर अली खान समेत 7 लोगों के नाम शामिल, अनवर हुसैन और शामिल को पुलिस ने रिमांड पर लिया। भारत जोड़ो यात्रा का 13वां दिन, 3 दिनों से केरल के अलपुझा जिले में ही चल रही है राहुल की यात्रा। आज अलपुझा के चेरथाला से की शुरुआत। सोमवार को राहुल गांधी ने अलपुझा में समुद्र तट पर मछुआरों से मुलाकात की, नौका दौड़ में भी शामिल हुए राहुल गांधी। शिवराज ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को बताया कांग्रेस छोड़ो यात्रा, कहा जगह जगह लोग कांग्रेस छोड़ रहे। कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा, कहा अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी सम्मान का भाव नहीं। एक दिन पहले कमलनाथ ने दिया था बयान, बोले जिसे पार्टी छोड़कर जाना है जाओ, मैं गाड़ी में छोड़कर आऊंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। 26 से 28 सितंबर के बीच गहलोत दाखिल कर सकते हैं नामांकन। शशि थरूर ने नामांकन से पहले सोनिया गांधी से की मुलाकात। 17 अक्टूबर को होना है मतदान, 19 अक्टूबर को घोषित होगा रिजल्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर हुआ। यूपी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फैसला, सभी फैसले लेने का अधिकार सोनिया गांधी को सौंपा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने भी पास किया प्रस्ताव, राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर सुखबीर बादल का अटैक, लिखा भगवंत मान को लुफ्थांसा की उड़ान से उतारा गया क्योंकि वो बहुत नशे में थे। कांग्रेस ने भी भगवंत मान पर साधा निशाना, ट्विटर पर लिखा पंजाब के सीएम को नशे की वजह से प्लेन से उतारा जाना बेहद शर्मनाक। 22 सितंबर को बुलाया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, विश्वास प्रस्ताव रखेंगे भगवंत मान। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय का बयान, वेंटिलेटर पर है टीआरएस सरकार, जल्द गिर जाएगी। डीएमके के उप महासचिव ने छोड़ी पार्टी, सुब्बू लक्ष्मी जगदीशन ने पद और पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा, केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं जगदीशन। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पार्टी के नए प्रवक्ताओं की सूची जारी की, संजय राउत का नाम शामिल। शिवसेना की दशहरा रैली पर शरद पवार ने उद्धव गुट के पक्ष में दिया बयान, कहा शिवाजी पार्क का मतलब है शिवसेना। दशहरा रैली को लेकर घमासान जारी, शिवसेना नेता अरविंद सावंत बोले मैदान को लेकर गंदी राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। दौलताबाद किले का नाम होगा देवगिरी किला, शिंदे सरकार ने किया ऐलान। मुंबई में बन रहे कोस्टल हाईवे का सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम ने जायजा लिया, दिए कई दिशा निर्देश। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया इसके बनने से मुंबईकर को होगा काफी फायदा, दिसंबर 2023 तक होगा पूरा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कानून मंत्रालय को पत्र, सियासी दलों के नकद चंदे की लिमिट तय करने को लेकर लेटर लिखा। इलेक्शन कमीशन ने कैश वाले चंदे को 20% या 20 करोड़ तक करने का प्रस्ताव दिया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लिखा पत्र। न्यूयॉर्क में सर्बिया के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। यूएनजीए सत्र के अध्यक्ष से बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत का यूएनजीए को पूरा समर्थन, बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध है भारत। इथोपिया के डेप्यूटी पीएम डेमेके मेकोनेन हसन से मिले एस जयशंकर, शिक्षा और व्यापार में ज्यादा सहयोग पर चर्चा। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला से मिले एस जयशंकर, दोनों देशों की साझेदारी बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। यूएई और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर की त्रिपक्षीय बैठक, तीनों देशों में भागीदारी बढ़ाने पर मंथन। न्यूयॉर्क में अल्बानिया के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों ने मिलकर आगे बढ़ने को लेकर चर्चा की। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई एस जयशंकर की मुलाकात, प्रमुख क्षेत्रों की चेन बनाकर आपसी सहयोग पर चर्चा। आईएनएस अजय हुआ रिटायर, 32 साल पहले नौसेना में हुआ था शामिल। पनडुब्बी हंटर के नाम से भी जाना जाता था आईएनएस अजय, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से लगी समुद्री सीमा पर निभाई अहम भूमिका। देश के 8 आईआईटी संस्थानों में नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। बंगाल एसएससी घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ चटर्जी और प्रीता मुखर्जी के खिलाफ आरोप पत्र, 6 कंपनियों नाम भी शामिल। एसएससी घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने 48 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, 35 बैंक खाते भी कुर्क। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, एमपीपीएससी परीक्षा में मिलेगी 3 साल की छूट। भारत और नाइजीरियाई नेवी का संयुक्त अभ्यास, समुद्र में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारी। 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड पर इंडियन आर्मी का फैसला, दिल्ली के बजाय अब परेड दक्षिणी कमान क्षेत्र में होगी। भारत में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए केस, पिछले 24 घंटे में 4676 मरीज हुए ठीक। अब देश में कोरोना के 47,379 एक्टिव केस, डेली पॉजिटिविटी रेट 1.37%। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में फिल्म की शूटिंग क्रू पर पथराव, आरोपी शख्स गिरफ्तार, अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म की चल रही थी शूटिंग। केरल में पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार, पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवास की हत्या की साजिश में था शामिल। आरएसएस नेता की हत्या मामले में अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार, अबू बकर पर हत्यारों को उकसाने और मदद का आरोप। पीएफआई का जिला सचिव है अबू बकर, मामले में हो सकती हैं कई और गिरफ्तारियां। 3 बाइक पर आए 5 हमलावरों ने की थी श्रीनिवास की हत्या। कानपुर में मदरसों का सर्वे शुरू, जाजमाऊ में सोसाइटी की जमीन पर चल रहा था मदरसा, नहीं दिखा पाए कागजात। कानपुर जिले के सभी 250 मदरसों का हो रहा है सर्वे, 25 अक्टूबर तो सौंपनी है सर्वे रिपोर्ट। शामली जिले में हो रहा है मदरसों का सर्वे, कैराना एसडीएम ने जाकर मदरसों की पड़ताल की। मध्य प्रदेश की राजगढ़ जेल में मुस्लिम युवक ने जबरदस्ती दाढ़ी काटने का आरोप लगाया, मुस्लिम समाज के लोगों ने जताया विरोध। लोगों ने राजगढ़ जेलर के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा, जेल की व्यवस्था को धर्म विरोधी बताया। अपर कलेक्टर ने दी सफाई, कहा कैदी ने अपनी इच्छा से दाढ़ी कटवाई, जिसने दाढ़ी कटाई वो भी उसी धर्म का है। मुस्लिम कैदियों की दाढ़ी कटवाने पर ओवैसी का अटैक, सीएम शिवराज से पूछा जेलर पर कार्रवाई करेंगे या इनाम देंगे। अलवर में ज्ञानवापी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा भारी, महिला को मिली जान से मारने की धमकी। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सुनवाई का दिया आदेश, महिला ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर जताई थी खुशी। महिला के पति ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा हम डरने वालों में से नहीं। धमकी भरे लेटर में लिखा है ज्ञानवापी हमारा है और हमारा ही रहेगा, तेरे 56 टुकड़े होंगे। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की, सीसीटीवी की भी पड़ताल की जा रही है। नागौर गैंगवार की बम्बिहा गैंग के कौशल चौधरी ने ली जिम्मेदारी, एसओजी की टीम हरियाणा रवाना। राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर हुई थी गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। संदीप सेठी की हत्या पर बोली नागौर पुलिस, हरियाणा के हो सकते हैं हमलावर। लखीमपुर खीरी रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार जांच से संतुष्ट, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बयान। अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एनआईए ने कोर्ट से और समय मांगा। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर का बयान, संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया गया, 2 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब पुलिस का खुलासा, इस साल सीमावर्ती इलाकों में कई ड्रोन मूवमेंट देखे गए, एजेंसियां मिलकर कर रही हैं काम। दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्कर को पकड़ा, अफगान नागरिकों को सप्लाई कर रहे थे ड्रग्स। दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में हेड कांस्टेबल ने गोली मारकर की आत्महत्या, मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरोह का भंडाफोड़, 9 लोग गिरफ्तार।
बिहार के मुजफ्फरपुर में आईसीआईसी बैंक में 15 लाख की लूट, डिप्टी मैनेजर को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। प्रयागराज में लुटेरों के गैंग को पुलिस ने पकड़ा, बड़ी संख्या में मोबाइल टैबलेट के साथ 3 बाइक बरामद की गई। इंस्टाग्राम पर वांटेड किंग ओ नामक ग्रुप पर जुड़े थे गैंग के सभी मेंबर, गिरफ्तारी के वक्त लूटे गए सामान का कर रहे थे बंटवारा। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फी वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। प्रदर्शन के दौरान एक शख्स हिरासत में लिया गया, आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। सहारनपुर के गंगोह में मुस्लिम युवक ने बदला धर्म, आफताब से मोहित राणा बना, युवक को परिजनों ने दी जान से मारने की धमकी। सहारनपुर में स्टेट लेवल कबड्डी प्रतियोगिता में अव्यवस्थाओं का अंबार, स्टेडियम के टॉयलेट में जमीन पर रखा गया खाना, जांच शुरू। आगरा में बंदरों का आतंक, ताजमहल घूमने आई विदेशी महिला टूरिस्ट पर किया अटैक, महिला के पैर में काटा। केरल के कन्नूर में 391 किलो चंदन की लकड़ी बरामद, घर के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, भेजा गया जेल। असम के गोलाघाट में पशु तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने पकड़ा 47 गौवंश से भरा ट्रक, पैक्ड ट्रक में दम घुटने से सभी जानवरों की मौत। अंबाला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक ड्रग तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, 1.25 करोड़ कीमत की हेरोइन बरामद। नवी मुंबई की एक ज्वेलरी शॉप में तिजोरी काटकर चोर भागे, पास में सब्जी की दुकान लगाने वाले ने चोरी को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बरेली में संदिग्ध हालत में मिला साबुन व्यापारी का शव, बेटी ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। कार के अंदर मिला व्यापारी का शव, रविवार रात से लापता था, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कोलकाता एयरपोर्ट से बरामद हुआ 56 लाख से ज्यादा का सोना, सिंगापुर से लौटे इंडियन के पास मिले सोने के 27 सिक्के और 3 रॉड। हरिद्वार में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, केवल शंकरपुरी में ही डेंगू के 100 से ज्यादा केसेस। प्रशासन ने चलाया अभियान, घरों की करवाई जाएगी साफ सफाई, डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा किए नष्ट। हैदराबाद में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, हैदराबाद फीवर अस्पताल में दर्जनों मरीज भर्ती। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी, एक हफ्ते में 101 नए केस। पालतू कुत्तों को लेकर केरल सरकार की कार्रवाई, कोट्टायम में सभी पालतू कुत्तों को लगवाया रेबीज का टीका। मैनपुरी में लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट, जिले में लंपी का एक केस मिला था, गौशाला में तकरीबन 50,000 टीके लगाए गए। आगरा में दशहरा की तैयारियां तेज हुई, रावण के पुतले तैयार करने में जुटे कारीगर, 100 फीट का रावण बना रहा है मुस्लिम परिवार। गुजरात के सूरत में नवरात्रि की तैयारियां तेज, गरबा की प्रैक्टिस करते दिखे लोग, युवाओं में दिखा खास उत्साह। नोएडा की डीसीपी भारती सिंह ने शहर के विभिन्न इलाकों में की पेट्रोलिंग, महिलाओं से बात कर उनकी सुरक्षा का भरोसा उन्हें दिलाया। अयोध्या की नगर कोतवाली का एडीजी जोन लखनऊ में लिया जायजा, गंदगी देख नाराज हुए एडीजी ब्रजभूषण शर्मा, बद इंतजामी दूर करने की दी हिदायत। अयोध्या में उफान पर सरयू, मंदिरों घरों में घुसा पानी, सड़कों पर जलभराव जैसे हालात, लोगों को हो रही भारी परेशानी। शिमला में हुई झमाझम बारिश, पिछले 24 घंटे के दौरान 5 मिलीमीटर हुई बारिश। जोधपुर में कुत्ते को कार से बांधकर घसीटा गया, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मेनका गांधी ने शिकायत दर्ज करा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हाथियों का आतंक, खेत में काम कर रहे किसान पर हमला किया। भोपाल से पूर्व विधायक किशोर समरीतेन को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, पार्लियामेंट को उड़ाने की धमकी दी थी। बदायूं के सील हो चुके हुक्का बार में डांस का वीडियो वायरल, बार संचालक अरबाज हो चुका है गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने मामले में जांच शुरू की, आरोपियों की तलाश भी तेज। मृतक के बेटे ने बताया, आपसी दुश्मनी में आरोपियों ने मारी गोली, पुलिस के पास पहले भी दर्ज कराई थी शिकायत। जोधपुर में एक बेटे ने अपने ही बाप को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। घरेलू विवाद में अक्सर अपने बाप को पीटता है आरोपी छत्रसाल। दिल्ली के करोल बाग इलाके में नशे और रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने करीब दर्जन भर गाड़ियों को मारी टक्कर। गंभीर हालत में स्कूटी सवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। आंध्र प्रदेश के एलूरी में पुलिस ने 10 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया, हत्याकांड में सभी की तलाश चल रही थी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, इलाज के लिए महिला को खाट पर ले जाया गया अस्पताल। महिला को सांप ने काटा था, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर खाट पर रखकर नदी पार करते नजर आए लोग। मामले पर प्रशासन ने दी सफाई, इलाके में नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं की कोई समस्या। मेरठ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रॉबरी केस का खुलासा किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सलमान खान के डुप्लीकेट आजम अंसारी ने लखनऊ में आरपीएफ के सामने किया सरेंडर, रेलवे ब्रिज पर सिगरेट पीते बनाया था वीडियो। गया पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, डकैती केस में शामिल थे दोनों अपराधी, हथियारों के साथ गहने भी हुए बरामद। झारखंड की राजधानी रांची में भी दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हुई, पंडाल बनाने में जुटे कारीगर। कोरोना की वजह से 2 साल बाद हो रही है बड़ी तैयारी, बंगाल से आए कलाकार अलग अलग थीम पर तैयार कर रहे हैं पंडाल। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर के बाजारों में दिखी भीड़, दुर्गा पूजा के मद्देनजर बाजारों में लौटी रौनक। बरेली में 21 सितंबर से शुरू हो रहा उर्स,
एसएसपी और डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। जौनपुर के एक शख्स ने ब्रह्मोस मिसाइल और हेलीकॉप्टर का डिजाइन किया तैयार, लोगों को देशभक्ति से जोड़ने की कोशिश। एयर इंडिया से जुड़ी 2 और कंपनियों को बेचेगी सरकार। AIASL और AIEESL की बिक्री प्रक्रिया शुरू, जल्द ही मंगाए जाएंगे टेंडर। यस बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई का एक्शन, 15 महीने की जांच के बाद दाखिल की चार्जशीट। राणा कपूर और गौतम थापर के खिलाफ आरोपी पत्र। मुंबई के कल्याण में अम्मा रसोई की शुरुआत, 1 रुपए में नाश्ता, 10 रुपए में खाना। किन्नरों के संगठन ख्वाहिश फाउंडेशन की पहल। बंगाल के ताजपुर में नया पोर्ट बनाएगा रानी पोर्ट, ममता सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में लगी मुहर, 25,000 करोड़ का होगा निवेश। आरबीआई की शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स पर सख्ती, 1 अक्टूबर 2023 तक नियुक्त करने होंगे सीईओ। 1,000 करोड़ की जमा से ऊपर वाले बैंकों को निर्देश। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार, जरूरत पड़ने पर जमाखोरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सितंबर के बाद भी गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने पर जल्द लिया जाएगा फैसला। 80 करोड़ गरीबों को मिल रहा है लाभ। देश में 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा साड़ी का कारोबार, उत्तर भारत का हिस्सा केवल 15,000 करोड़। भारत सऊदी अरब के साथ 41 क्षेत्रों में सहयोग करेगा, रुपया और रियाल में व्यापार करने पर हुई बात। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे का बयान, भारत में पर्याप्त गेहूं का भंडार, जमाखोरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मॉर्गन स्टैनले का अनुमान, आरबीआई अगली मौद्रिक नीति बैठक में 0.5% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल ने भूकंप पर जताई चिंता, कहा नुकसान की जानकारी जुटानी शुरू। राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई यूक्रेन युद्ध के मौजूदा हालात की जानकारी, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के पास रूस के हमले से बड़ी चिंता। हैती के पीएम एरियल हेनरी ने प्रदर्शनकारियों से की शांत होने की अपील, 14 सितंबर को ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से जारी है हिंसक प्रदर्शन। पोर्टो रिको में तूफान फियोना ने मचाई तबाही, दूसरे दिन भी हुई मूसलाधार बारिश, पानी में डूबे कई घर और सड़कें। नेशनल गार्ड ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों का किया रेस्क्यू, बिजली वापस आने में लग सकते हैं कुछ और दिन। चिली में 2 साल बाद निकली ग्रैंड मिलिट्री परेड, राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने किया नेतृत्व। अलास्का में आए तूफान से हुए नुकसान का किया जा रहा है आकलन, 21,000 लोग तूफान से प्रभावित। मैक्सिको में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया, 1 व्यक्ति की मौत, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मैक्सिको सिटी में डर के चलते लोग सड़कों पर निकले, भूकंप आने के बाद से बिजली गुल। जापान में बारिश और तेज हवाओं के साथ आए तूफान ने मचाई तबाही, 1 व्यक्ति की मौत, कई लोग लापता। तूफान आने के बाद सड़कों में भरा पानी, लोगों के घरों की बिजली गुल। भूस्खलन और उफनती नदियों को लेकर चेतावनी जारी, राज्य मार्ग बंद किए गए। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ा, दवा और जरूरी सामानों की भारी किल्लत। सड़कें बर्बाद होने से चुनौतियां बढ़ी, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही स्वास्थ्य सुविधाएं। मलेरिया टाइफाइड के लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, डब्ल्यूएचओ लोगों की मदद में जुटा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, खार्किव क्षेत्र में अब यूक्रेन का कंट्रोल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बोला हमला, कहा यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई से रूस घबरा रहा है। ईरान में 22 साल की युवती की मौत के बाद भारी विरोध प्रदर्शन, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस का पीड़ित परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों से इनकार, कहा हार्ट अटैक से महिला की हुई मौत। श्रीलंकाई उच्चायुक्त का बयान, चीन हमारा करीबी दोस्त है लेकिन भारत से हमारा भाई का नाता। ब्रिटेन के पूर्वी लिसेस्टर हिंसा मामले में अब तक 15 गिरफ्तार, भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच के बाद हुई थी हिंसा। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने लिसेस्टर में हुई हिंसा की निंदा की, हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच आज मोहाली में शाम 7:30 बजे से मुकाबला। शमी की जगह उमेश यादव को मिला मौका, कोरोना पॉजिटिव होने पर शमी टीम से बाहर। मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया का अच्छा रिकॉर्ड, पिछले 13 साल से नहीं हारी एक भी T20 मैच। बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी, फिटनेस की वजह से एशिया कप का नहीं थे हिस्सा। रोहित शर्मा बना सकते हैं एक और रिकॉर्ड, 2 6 लगाते ही T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बनेंगे बल्लेबाज। स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल, केएल राहुल ने दिया जवाब, कहा दूसरों की तुलना में खिलाड़ी खुद ही ज्यादा आलोचना अपनी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने विराट कोहली को बताया महान खिलाड़ी, कहा 71 शतक लगाना मजाक नहीं। कपिल देव ने किया प्रो गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज, इस टूर्नामेंट में सेलिब्रिटी और नए गोल्फ खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे पेशेवर खिलाड़ी। भारत आए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन के साथ टला बड़ा हादसा, लखनऊ के होटल में दिखा सांप। बांग्लादेश क्रिकेट को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने 32 साल की उम्र में लिया संन्यास। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए नई जर्सी लॉन्च की।
मंगोलियाई पहलवान से हार पर आलोचना से विनेश फोगाट निराश, बोली हम एथलीट्स हैं, रोबोट नहीं। अपने आखिरी एटीपी टूर्नामेंट के लिए लंदन पहुंचे रोजर फेडरर नडाल जोकोविच के साथ नजर आएंगे। अगले महीने पीएम मोदी से मिल सकते हैं फीफा प्रमुख जियानी, फुटबॉल पर करेंगे बात। कार्तिक आर्यन के लिए फ्लाइट में बजी तालियां, यात्रियों ने बनाए वीडियो और खींची तस्वीरें। टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया फोटोशूट का वीडियो, सोफे पर बैठकर रिलैक्स मूड में नजर आए टाइगर। यूएन में प्रियंका चोपड़ा का संबोधन, यूएनआईसीईएफ की तरफ से एजुकेशन पर बोली प्रियंका। चावगिरी करते हुए वरुण धवन ने लिया संजय दत्त का अवतार, लेदर जैकेट और काले चश्मे में दिखाया टशन। फिल्म ऊंचाई का दूसरा पोस्टर हुआ रिलीज, साथ नजर आएंगे 3 सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी। शिल्पा शेट्टी ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे एक्सरसाइज की, फैंस को बताया क्रंचेस करने का सही तरीका। फिल्म जुआटो का ट्रेलर आउट, फूड डिलीवरी बॉय के रोल में नजर आए कॉमेडियन कपिल शर्मा। ईरान में पुलिस कस्टडी में युवती की मौत के बाद महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, अपने बाल काटे, हिजाब जलाए। स्टूल की मदद से लोगों को सड़क पार करा रहा है शख्स, आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया वीडियो। हाईवे पार कर रही 3 साल की बच्ची को घसीट कर ले गई कार, फिर भी बच गई बच्ची की जान। बियर से भरा ट्रक सड़क पर पलटा, बोतल लेकर भागते दिखे लोग, वीडियो वायरल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने साड़ी पहनकर खेला फुटबॉल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।